हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, खुश होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी 8th क्लास की ज्योग्राफी। एनसीईआरटी की बुक है, फर्स्ट चैप्टर रहेगा रिसोर्सेज। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने रिसोर्स वाले चैप्टर के नोट्स बना लिए हैं। नोट्स के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगी ताकि ईजिली आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए। चलिए स्टूडेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने नोट्स बना दिए आप लोगों के लिए। रिसोर्स होता क्या है? यूटिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट अ रिसोर्स। कहते हैं कि यूटिलिटी, किसी भी चीज़ की यूटिलिटी उस ऑब्जेक्ट को क्या बना देती है? रिसोर्स बना देती है। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट वैल्यू और रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। कह रहे हैं कि इसकी जो यूटिलिटी है वो उसको क्या देती है? वैल्यू देती है। और हर एक जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनकी वैल्यू होती है। एग्जाम्पल दिया है, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नोट। कि मेटल की इकोनॉमिक वैल्यू है लेकिन एक लैंडस्केप की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। अब पेटेंट क्या होता है? इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। किसी भी आइडिया और इन्वेंशन के ऊपर राइट होना, अधिकार होना। जैसे आपने कोई आइडिया ईजाद किया है या कोई इन्वेंशन की है तो आपकी चीज़ पे आपका ही राइट हो, इसके लिए आप उसका पेटेंट कराएंगे कि आपका वो आइडिया या इन्वेंशन कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता, उसको पेटेंट कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने किसी पेन बनाने का फॉर्मूला या आपने कोई मशीन बनाने का फॉर्मूला निकाला है। ठीक है, अब उस पर आप पेटेंट ले लेंगे कि उस फॉर्मूले को सिर्फ आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसको कहेंगे पेटेंट। समझ में आ गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल। टेक्नोलॉजी क्या है? एक एप्लीकेशन है लेटेस्ट नॉलेज और स्किल की इन डूइंग और मेकिंग थिंग, जो किसी भी चीज़ को करने या बनाने में उपयोग में आती है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। अब कहते हैं टाइम और टेक्नोलॉजी दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी चीज़ को रिसोर्स में बदलते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपुल, और दोनों ही लोगों की ज़रूरतों से रिलेट करते हैं। पीपुल आर देमसेल्व्स मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स, और जो लोग हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स हैं क्योंकि आदमी ही इन चीज़ों को ईजाद करता है। इट इज़ दियर आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी दैट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। ये इंसान का ही आइडिया है, नॉलेज है, इन्वेंशन है और डिस्कवरी है जिसके कारण कोई चीज़ रिसोर्स में बदलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया? टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कौन कौन से टाइप है रिसोर्सेज के? नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। ये 3 टाइप्स हैं। अब इनको मैं डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। पहला है नेचुरल रिसोर्स। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? वो रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर से लिए जाते हैं और उनमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होता, ज़्यादा सुधार की ज़रूरत नहीं होती, वो एज इट इज़ ही यूज होते हैं। उनको कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल दिया है एयर एंड वाटर। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन दियर। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी क्लासिफाइड किया गया, उनके ग्रुप को। कौन कौन से ग्रुप में? लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, यूज, ओरिजिन, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, पहला आ जाएगा लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, दूसरा हो जाएगा ओरिजिन, तीसरा है स्टॉक और फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन। चलो अब इनको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। अब ये भी 2 भागों में और क्लासिफाइड होता है, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। चलिए एक्चुअल रिसोर्सेज कौन से हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन। एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें पता है, जिनकी मात्रा हमें पता है कि वो कितनी मात्रा में है। द रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रू रीजन जर्मनी एंड पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया। कि जो रिच डिपॉजिट है किसके? कोल के। कहाँ पे? जर्मनी में, रू रीजन में, और पेट्रोलियम वेस्ट एशिया में है। इनकी क्वांटिटी हमें मालूम है कि ये कितनी मात्रा में है। इनको क्या कहेंगे? एक्चुअल रिसोर्सेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल दे दिया, डार्क सॉइल्स ऑफ दक्कन प्लेटू इन महाराष्ट्र आर ऑल एक्चुअल रिसोर्सेज। जो
डार्क सॉइल है दक्कन प्लेटू महाराष्ट्र का, वो भी एक्चुअल रिसोर्सेज में आएगा। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है? आर दोज हुज क्वांटिटी मे नॉट बी नोन एंड दीज आर नॉट बीइंग बेस्ड एट प्रेजेंट। कहते हैं कि जिनकी क्वांटिटी हमें नहीं पता है और दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, और प्रेजेंट में उनका यूज भी हम नहीं कर रहे हैं। दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर, और ये रिसोर्सेज फ्यूचर में यूज हो सकते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो हैं तो, लेकिन हमें उनकी क्वांटिटी नहीं पता है और फ्यूचर में हो सकता है हम उनका इस्तेमाल करें। इनको क्या कहेंगे? पोटेंशियल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल दे दिया है, यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज द एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज दैट कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। लद्दाख में यूरेनियम पाया जाता है जिसका अभी हमें यूज़ नहीं पता है, लेकिन फ्यूचर में उसका यूज़ हम ढूंढ लेंगे कि उसको कैसे यूज़ करना है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन ओरिजिन, ठीक है, इसमें 2 टाइप हो जाएंगे, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग। एबायोटिक में कौन सा रिसोर्सेज आ जाएंगे? नॉन लिविंग, जो जीवित नहीं है, जैसे सॉइल और मिनरल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और बायोटिक इसके अपोजिट हो गया, रिसोर्सेज आर लिविंग, जो लिविंग है वो बायोटिक में आएंगे, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल। तो बेस्ड ऑन ओरिजिन में 2 हो जाएंगे, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में नॉन लिविंग आ जाएंगे और बायोटिक में लिविंग आ जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। जैसे नाम से ही लग रहा है कि जो दोबारा रिन्यू की जा सके उन्हें कहेंगे रिन्यूएबल, और जो नहीं हो सके उनको नॉन रिन्यूएबल। डेफिनेशन ले लेते हैं। रीन्यूएबल विच गेट रिन्यूड, एग्जाम्पल दिया है सोलर एंड विंड एनर्जी, जो रिन्यू किए जा सके। कौन कौन से? सोलर और विंड एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल कौन से हो जाएंगे? आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जिनका एक लिमिटेड स्टॉक है, एंड वन द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड। एग्जाम्पल दे दिया कोल एंड पेट्रोलियम, कि एक बार जो स्टॉक है वो लिमिटेड है, एक बार जब हम उसको यूज़ कर लेंगे ख़त्म हो जाएंगे तो उसको दोबारा रिन्यू होने में हज़ारों साल लग जाएंगे, जैसे कोल और पेट्रोलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टॉक। स्टॉक ऑफ रिसोर्स, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज़। ठीक है, वो स्टॉक जो यूज़ के लिए अवेलेबल हो। डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में ये 2 टाइप के हो जाएंगे, यूबिक्यूटियस और लोकलाइज्ड। यूबिक्यूटियस हो जाएगा जो देश में हर जगह मिलता हो, और लोकलाइज्ड एक पर्टिकुलर जगह पे जो मिलता हो। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर वी ब्रीथ आर ओबिक्यूटियस, कि जो हर जगह मिले, जैसे एयर। ठीक है, एंड लोकलाइज्ड विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस आर लोकलाइज्ड लाइक कॉपर एंड आयरन ओर। लोकलाइज्ड में कौन से आ जाएंगे? जो किसी पर्टिकुलर प्लेस में मिले, जैसे किसी जगह पे कॉपर मिलता है एक पर्टिकुलर प्लेस में, और कहीं पर आयरन मिलता है, आयरन ओर। हर जगह नहीं मिलती ये चीज़ें। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? लोकलाइज्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सेकेंड पॉइंट था हमारा, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से हैं? जो आदमी ने बनाए हैं। समटाइम्स नेचर सब्सटेंस बिकेम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। कहते हैं कि कई बार जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वो रिसोर्सेज कब बनते हैं? जब उसकी ओरिजिनल जो फॉर्म होती है उसको चेंज किया जाए, जैसे आयरन ओर। आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स। आयरन ओर रिसोर्स नहीं कहलाता जब तक, अनटिल पीपुल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। जब आदमी ने इसमें से आयरन निकाला तब वो रिसोर्स बना। आयरन ओर रिसोर्स नहीं था जब आदमी ने अपने स्किल से, अपने टेक्नोलॉजी से उसमें से आयरन निकाला, तब वो क्या बना? रिसोर्स। पीपुल आर यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिज, मशीनरी विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब जो आदमी ने कौन कौन सी चीज़ें नेचुरल रिसोर्स से बनाई है, जैसे बिल्डिंग बनाई है, ब्रिज बनाया, मशीनरी बनाई है, ये सब क्या कहलाएंगे? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, क्योंकि आदमी ने इनको बनाया है, इसलिए इसको कहेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन मेड रिसोर्स है, क्योंकि आदमी ने ही टेक्नोलॉजी को ईजाद किया है। अगला पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक, पीपुल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो।
अच्छा, आदमी को भी हमने एक रिसोर्स माना है क्योंकि वो अपने ही उससे नॉलेज से, स्किल से, टेक्नोलॉजी से, नेचर में से चीज़ें निकाल कर उसको क्रिएट करता है बेस्ट रिसोर्स के रूप में। ठीक है, अगर आदमी के पास नॉलेज नहीं होगी, स्किल नहीं होगा, टेक्नोलॉजी नहीं होगा, तो जितने भी नेचर में नेचुरल चीज़ें हैं उनको रिसोर्स के रूप में नहीं बनाया जा सकता। वो अपनी स्किल की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से और नॉलेज की वजह से ही उसको रिसोर्स का रूप देता है। ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्स, इसलिए ह्यूमन बींग्स को भी स्पेशल रिसोर्स कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते। अब हमारे पास ये बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अब इन्हें हमें कंजर्व भी करना है, नहीं तो ये सब खत्म हो जाएंगे। कैसे करना है कंजर्विंग रिसोर्सेज? पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। कि कंजर्वेशन जो है क्या कहलाता है कि जो रिसोर्सेज हैं उनको केयरफुली यूज़ करना और उनको रिन्यू होने के लिए टाइम देना, क्या कहलाता है? कंजर्विंग ऑफ रिसोर्सेज। अब हम इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं? हाउ टू कंजर्व रिसोर्सेज? उसको रीयूज करके, रिसाइकिल करके और रिड्यूस करके। क्या क्या? रीयूज, दोबारा उसको बार बार यूज करना एक चीज़ को। रिसाइकिल, उस चीज़ की रिसाइकिल करना, जैसे पेपर खराब हो गए तो रिसाइकिल के लिए भेज देना। और रिड्यूस करना, चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करना। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, अगर हमें नहीं चाहिए तो हमें उसे ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, पानी है, यूज़ नहीं हो रहा तो उसको बंद कर दीजिए, बहने मत दीजिए। इसको कहते हैं रिड्यूस करना। ठीक, आगे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है? बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर फ्यूचर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहलाएगा? बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स, कि जो नीड है रिसोर्स को यूज़ करने की, उसको बैलेंस करना। जो हम रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं उसको बैलेंस करना। एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर फ्यूचर, और उसको भविष्य के लिए कंजर्व करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। अब कुछ प्रिंसिपल दिए हैं कि हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला है रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जो भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ है उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी केयर करो। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ की जो क्वालिटी है जीने की, उसको इम्प्रूव करो। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। अर्थ की जो वाइटलिटी है और डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करो। नेक्स्ट है मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एंड फिफ्थ है चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। चलिए ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। आई होप जितना मैंने आपको समझाया समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।